परम शांति बापू जी, हम आत्मा के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों से अलग है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से अलग है। तो आत्मा की ड्यूटी क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, आत्मा मैंने बताया कि आत्मा केवल निराकारी रूप को आत्मा कहेंगे। बाकी जब आकारी रूप आता है तो वो या परम पुरुष बन जाती है, परम प्रकृति बन जाती है, या देवता बन जाते हैं, या फिर साकारी रूप आता है तो मनुष्य बन जाता है। तो आत्मा के 3 रूप मैंने बताए, निराकारी, आकारी और साकारी। तो आत्मा निराकारी होती है, वो परमधाम में रहती है, वो पहले बता दिया मैंने। और निराकारी से आकारी रूप, जैसे बीज में से अंकुर निकलता है, बीज में से मूल निकला है, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आकारी रूप के अंदर जो शिवपुरी में जो कारण शरीर, कारण माना कर्मों के कारण जो शरीर बदलता रहता है, कर्मों के कारण कारण शरीर बदलता रहता है। जो तुम्हारे हर कर्म जो रिकॉर्ड होता है कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, हर कर्म कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। तो धीरे 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 कारण शरीर के अंदर कर्मों के कारण, बहुत कर्मों का कारण बढ़ जाता है और रचना बहुत बढ़ जाती है, रचना ज्यादा बढ़ जाती है। तो रचना बढ़ने के कारण भी कारण शरीर ऊपर धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन हो जाता है। कारण शरीर के ऊपर भी, मतलब जैसे पहले परम तत्वों का कारण शरीर था, तो उसके ऊपर धीरे 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 सूक्ष्म शरीर माना आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का आवरण बनता है। वो आवरण चढ़ जाता है और उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर धीरे 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 क्योंकि आत्मा की एनर्जी जैसे जैसे कम हो जाती है, ऐसे जैसे ऊपर से नीचे तक आती जाती है। जैसे पहले परमधाम से नीचे आई, आकारी रूप में आई, तो शिवपुरी में आई। जैसे एक एग्जाम्पल पे कि शिवपुरी से नीचे आना है तो फिर विष्णुपुरी में आई, विष्णुपुरी से नीचे ब्रह्मापुरी में आई, फिर नीचे के लोकों में आते गए। जैसे फिर धीरे धीरे आते, जब वो एकदम स्वर्गलोक में आते हैं, तो स्वर्गलोक में आती है तो 3 तत्वों का शरीर होता है, उसके कारण शरीर में इतना ऊपर आवरण चढ़ जाता है, 3 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है। इसलिए कारण शरीर डैमेज बहुत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के सारे जो सेल है वो कारण शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसलिए कारण शरीर, परम तत्वों की बॉडी के ऊपर सूक्ष्म शरीर का एकदम आवरण चढ़ जाता है, 3 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है। आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का आवरण चढ़ने के कारण ये धीरे 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 आत्मा फिर देवता बन जाती है। नहीं तो पहले परम पुरुष थी। परम पुरुष जब होती है कि जब आत्मा परम प्रकाश और शरीर परम तत्वों का होता है, तब परम पुरुष होता है। और जब गिर जाती है, 3 तत्वों में आ जाती है, तब देवता बनते हैं। तो आकारी, निराकारी से आकारी, कारण शरीर आकारी था, परम तत्वों का था, और फिर सूक्ष्म शरीर देवता, और फिर धीरे धीरे देवता भी गिर जाते हैं, उसकी आत्मा की स्टेज डाउन हो जाती है। सूक्ष्म शरीर पे भी बहुत भारी नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर भी बहुत भारी हो जाता है। तो धीरे धीरे नीचे तीसरे लोक से दूसरे लोक में, और धीरे धीरे मनुष्य योनि में चला आता है, मनुष्य बन जाता है, और 5 तत्वों में साकार रूप में आ जाता है। फिर जब साकार रूप में आ जाता है, दुखी होता है, तब वो सारा ज्ञान इमर्ज करता है, मगर पूरा ज्ञान तो उसको समझ में, मनुष्यों को ये पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये ज्ञान तो केवल हम हाई क्वालिटी वाली आत्मा होगी, जो जिनको हम वेद की आत्मा कहते हैं, इनको ये समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने सारी वीडियो जो देखी है, उनको ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि आत्मा निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी क्यों बनती है, और फिर साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बन के अपने अपने लोकों में, अपने अपने जहाँ से आई वो कहाँ चली जाए, कैसे जाएगी आत्माएं। तो ये सब ज्ञान समझने के लिए बहुत मेहनत, ज्ञान सागर में गोते लगाना पड़ेगा। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि कह देते हैं आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। मगर पहले तो आत्मा जब निराकारी बनती है तो पावर का ब्रेकअप ही होता है, पावर ही होती है, परम प्रकाश होता है। जैसे परम प्रकाश के अंदर मन भी नहीं होता। अब मन कहाँ से आया, मन के अंदर बुद्धि कहाँ से आई, बुद्धि के अंदर संस्कार कहाँ से आया, उसके अंदर ये बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। उसके लिए तो अगर बोर्ड पे पढ़ाया जाए, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल कैसे मन बनता है। आत्मा के अंदर मन है ना, और मन के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि कहाँ से आई और संस्कार कैसे बने, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार देवताओं के भी होते हैं, साकारी मनुष्य के भी होते हैं, ऊपर
इसके ऊपर ब्रह्मापुरी में जाओ तो उसके भी होते हैं। तो आत्मा जब निराकारी बन जाती है तब ये सारे मन बुद्धि और संस्कार सब खत्म हो जाता है। आत्मा के अंदर वो भावातीत बन जाती है तो मन भी नहीं होता। आत्मा जब निराकारी बन जाती है ना, एकदम निराकारी, उसके अंदर कोई आवरण नहीं रहता, परम धाम में चली जाती है, तब उसके अंदर मन भी नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार आकारी दुनिया से बनती जाती है। आकारी निराकारी से जब आकारी बनती है तब बन जाता है। उनका हल्का सा एक संकल्प आत्मा का, मुझे आकारी रूप धारण करना है, तो वो आकारी रूप जब धारण करती है तब मन आता है। फिर जैसे जैसे बुद्धि है तो मन के अंदर बुद्धि जो जिस लोक में रहती है वहां की ये आवरण उसको बुद्धि देता है। उसी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से उसको टचिंग होती है और टचिंग से उसकी बुद्धि होती है। जिस तो बुद्धि देवताओं की बुद्धि अलग होती है, उसके ऊपर के लोगों की बुद्धि अलग होती है, विष्णुपुरी। ऐसी तरह आत्मा अगर महा गैलेक्सी में जाए, आकाशगंगा में जाए, तो वहां की बुद्धि उसकी बदल जाती है। ऐसी तरह ये यूनिवर्स में जाए, ग्रेट यूनिवर्स में जाए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जाए, मल्टीवर्स में जाए, तो आत्माओं की ये बुद्धि, मन बुद्धि और संस्कार बदलते जाते हैं। क्यों बदलते जाते हैं उसका मैं पूरा बात तो पूरी समझा सकता हूँ डिटेल में जाके, कि मन क्यों बदल गया। सबसे अंदर मन बदल जाता है, मन बदलता है तो बुद्धि बदलती है, बुद्धि बदलती तो संस्कार बदलता है। तो मन बदलने का कारण क्या है? हर जगह पे अलग अलग जगह मन क्यों होता है उसको, जैसे आज साइंस वाले अलग अलग स्टेजेस पे आवरण को क्या बोलते हैं, आयाम, जो डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन में आत्मा जाती है, तो उसके शरीर बदलते रहते हैं। तो बाबूजी ये प्योरिफिकेशन जो है, जैसे जैसे आत्मा ऊपर के डायमेंशन में जाती जाएगी तो उसके अंदर जो है प्योरिफिकेशन माने शुद्धिकरण उसका होता जाएगा। और क्योंकि ऊपर सत्य लोग है, ये झूठ लोग है माने मृत्यु लोग है, तो जैसे जैसे आत्मा ऊपर के डायमेंशन में जाएगी तो उसके अंदर शुद्धिकरण होता जाएगा, उसका सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर भी रिचार्ज होता जाएगा और उसके अंदर पावर आती जाएगी। देखो सूक्ष्म शरीर जैसे बदलते हैं ना, ऐसी तरह बुद्धि बदलती है। राइट। और बुद्धि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आज मनुष्य लोग स्वर्ग लोक में जाता है ना, तो उसकी बुद्धि क्या होती है? स्वर्ग लोक तो भोग लोक है ना, वहां भोग भोगते हैं ना देवताएं। मगर इससे ऊपर अगर चला जाता है, चौथे लोग, महालोक, जनलोक, तप लोक, आत्मा शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है ना, वहां सूक्ष्म शरीर होता है। मगर जैसे भी ये विष्णुपुरी या शिवपुरी और परमधाम में चली जाती है, निराकार बन जाती है, तो निराकार में तुरंत उसको ज्ञान नहीं, पूरा निराकार ही संपूर्ण रूप है, वही पूर्ण ब्रह्म है। आत्मा का पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जो कहते हैं ना आत्मा का, क्योंकि जैसे बाप है वैसे बच्चे, तो तुम्हारा आत्माओं का रचयिता निराकार ही है। और निराकार जो है, ऐसे ही बच्चे भी निराकार बन गए तो परमधाम में बाप के साथ पहुंच गए। समझ में आया? वो कहते हैं ना ब्रह्मलीन, कोई ब्रह्मलीन में ऊपर में लीन नहीं होता, उसको ज्ञान इमर्ज हो जाता है। आत्मा निराकार बनती है तो संपूर्ण बाप समान बन जाती है, परमात्मा बन जाती है, आत्मा से परमात्मा बन जाती है। जैसे कहते हैं जीव से शिव बन जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप बन जाती है। तो फिर उसको ज्ञान इमर्ज होता है, तो वो ज्ञान जो निराकारी, फिर वो आत्मा जब वो बोलता है मुझे महाशिव के पास जाना है, तो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जो उसको नॉलेज होता जाती है, तो वो वहां जाने के बाद उसकी बुद्धि पूरी नॉलेज बन जाती है, तो पूरी गैलेक्सी आकाशगंगा की नॉलेज आती है, तब उसका मन बदल गया। समझ में? मन बुद्धि, जब ये आत्मा, यही आत्मा जब देवलोक में थी या मनुष्य थी, यही आत्मा समझो मृत्यु लोक में थी, यही आत्मा देवलोक में थी, यही आत्मा ब्रह्मापुरी में गई, यही विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम में गई, और फिर बाद में वो गैलेक्सी में गई, तो उसकी बुद्धि विशाल बुद्धि हो गई। क्या हो गई जी? बुद्धि क्या हो गई? विशाल बुद्धि। तो संस्कार बदल गए ना, तो मन बदल गया। मन क्या हो गया? मन बोलता है नहीं अभी तो और आगे जाना है, और आगे जाना है, और आगे जाना है। तो आत्मा के अंदर मन बदलने का कारण, आपकी बातों से बाबूजी अब ये बात समझ में आ रही है कि आत्मा को ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और स्थूल शरीर का साक्षी क्यों बताया, क्योंकि साक्षी तब होता है जब वो खुद वो नहीं होता। क्योंकि साक्षी तो वो तभी बन सकता है कि वो उससे अलग है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा जो है, जब आपने बताया निराकारी थी, तब तो ना सूक्ष्म शरीर था ना कारण शरीर था। तो जैसे जैसे वो सूक्ष्म शरीर बनता गया और कारण शरीर बनता गया, तब वो आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ता गया, पर आत्मा वो नहीं है, वो अलग है। तो इसीलिए जो है इस प्रश्न का जवाब यहाँ मिलता है कि आत्मा साक्षी है इन दोनों शरीरों का, मतलब अपने ही विचारों के माध्यम से। देखो आत्मा साक्षी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझा। जब जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, मैं आत्मा हूं, और उसको पूरा ज्ञान होता है कि मेरे आत्मा के अंदर मन ही दुख और सुख का कारण है। क्या? राइट।
उसको इतना समझ में आ जाए कि मेरा मन, और मन क्यों दुख अनुभव करता है? जब झूठी चीजें, ये पता लग जाए कि मायावी चीजें हैं, मायावी चीजों की इच्छा रखता है, बहुत ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनता। तो इच्छाओं से दुख बनता है, ये जब आत्मा को समझ में आता है तब मन पर कंट्रोल कर लेता है। आत्माओं में, और फिर जब आत्मा में पावर आता है, वो जब उसको ज्ञान आता है कि मुझे आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा में डेफिसिट है, तो वो आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के उसको याद करता है, लाइट उनते उस परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम से पावर उतारता है और आत्मा में पावर भरता है। तब उसके अंदर आत्मा में पावर आने से मन भी परिवर्तन हो जाता है, मन साक्षी दृष्टा बन जाता है। क्या? अब उसको ख्याल आ गया कि मेरे दुखों का कारण क्या है? मन है। अब मन क्यों इधर उधर भटकता है? क्योंकि रियल नॉलेज नहीं है, ये झूठी दुनिया को सच समझ रहा है। क्या? ये मायावी दुनिया है। क्या है? प्रतिमान तो वालों तो कहते हैं ना, झूठी काया एक आया, झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार। तो असली संसार कहाँ है? इसीलिए आपने एक वीडियो में कहा कि आत्मा भाव को बढ़ाओ और शरीर के भाव को, अपने आप को, देह भान को खत्म करो। देह भान माना, देखो ये इतना समझो कि ये मेरा आत्मा का शरीर जो है, आत्मा का शरीर है, मेरा शरीर, मैं माना आत्मा। आप कहते हो मेरा शरीर, क्या है? मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? तुम कहते हो मेरा शरीर है ना, तो तुम्हारा शरीर ये आत्मा है, मगर तुम आत्मा हो, आत्मा का शरीर। क्या? ये आत्मा भाव लाओ, आत्म स्वरूप की अनुभूति करो, तो साक्षी दृष्टा आ ही जाएंगे। और जब साक्षी दृष्टा हो जाओगे तो तुम ऐसी स्टेज बन जाएगी कि तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। पूरा ज्ञान हो जाएगा तो ये समझो कि ये तो सिर्फ कर्म करने का एक कर्म कर रहे हैं, साधन है। बाकी तो निराकारी स्टेज का, साकार में भी निराकारी स्टेज का अनुभव करो, आत्मस्वरूप का, और पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, तो मन तृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन तृप्त हो जाएगा। ज्ञान आने से मन तृप्त हो जाता है। मन तृप्त हो जाता है तो मन भटकता नहीं है। मन किस में लग जाएगा फिर? मन को जहां से पावर मिलेगा वहां मन जाएगा ना। मन को यहाँ थूल दुनिया में, थूल जगत में मन क्यों भटकता है? मेरे को गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मान शान ये चाहिए। मन क्यों? क्योंकि मन को आदत पड़ गई है, कई अनेकों जन्मों से मन को, मनुष्य जीवन में आदत पड़ गई है कि यही सब कुछ ठीक है, यही सब कुछ ठीक है, यही सत्य है, यही सत्य है, मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आता है तो इन थूल दुनिया से वैराग आता है। क्या आता है? कि ये सही दुनिया नहीं है और मुझे उसमें फंसना नहीं है। और आत्मा में जब शक्ति आती है तो मन एकदम कंट्रोलिंग पावर में आ जाता है। इसलिए मन उपराम हो जाता है। कहाँ? मन को तो जहां से पावर मिलेगा तो उसको क्या मिलेगी? परम शांति मिलेगी, परम सुख मिलेगा। पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो आत्मा में पावर आएगी। पावर हाउस माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान आए तो